असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स A07, B3 -5 -2 15 ये C है, ठीक है, आर कॉलिनियर। डिस्टेंस के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जाहिर करें कि ये जो नुकात हैं ये हमखत नुकात हैं या नहीं। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उन्हें हम उर्दू में हमखत नुकात कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स लगा देती हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा नुकात जो एक ही खत पर वाक़या हों उसे हम खत नुकात या कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जो है वो ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ और इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा डिस्टेंस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, यानी हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर ए से बी का डिस्टेंस प्लस ए से सी का डिस्टेंस, ठीक है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इन दोनों को जमा करके टोटल डिस्टेंस बी सी के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि कॉलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। मजीद इसको क्लियर करने के लिए मैं यहां पे आपको लिख के समझाती हूं कि ए से बी का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक प्लस ए से सी का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और इक्वल है बी सी के डिस्टेंस के, जो कि टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए बी जो है 5 है प्लस ए सी भी मेरे पास 5 है और बी सी मेरे पास कितना है 10। ठीक है, इन दोनों को जमा किया तो 10 आ गया, ये इधर है 10। ठीक है, अगर इन दोनों को जमा करके टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूं। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स ऊपर लगाए हैं ना, इस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट के होते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे पॉइंट्स नहीं आ रहे एक ही स्ट्रेट लाइन पर तो फिर इसका मतलब है कि वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द वर्टिसेस आर। ठीक है, अदर वैसे तो उन्होंने उसको नाम दिए हुए ऊपर। ठीक है, वर्टिसेस आर, ठीक है, वर्टिसेस आर, ठीक है, ए जो है हमारे पास वो आ जाएगा 0 7, ठीक है, बी हमारे पास आ जाएगा 3 -5, ठीक हो गया, और सी हमारे पास है -2 एंड 15। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस। सबसे पहले हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं यहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दे रही हूं जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमने क्योंकि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो यहां पे इसके इर्द गिर्द 2 बार डाल देते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस को शो करती है। तो यहां पे ए और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास 0 7 है, ठीक हो गया, और बी हमारे पास 3 -5 है, 3 -5 है, ठीक हो गया। फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो x2 हमारे पास 3 है माइनस x1 हमारे पास 0 है, ठीक है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आ गया, आगे हमारे पास y2 हमारे पास -5 है
और आगे माइनस y1 7 है, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 इज 3, ठीक है, प्लस -5 माइनस 7 इज -12 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें 3 3 दा 9, ठीक है, -12 का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप कह लें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 दा 9 प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144। हम मालूम कर रहे हैं ए बी का डिस्टेंस। ठीक हो गया। 9 प्लस 144 इज 153, ठीक है, 153। अब 153 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको मजीद जो है वो करने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 153 को हम सॉल्व करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, ठीक है, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, 17 1 दा 17। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, 3 का स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 3 2 दफा है ना, तो मल्टीप्लाई आगे 17। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 17 अंदर रहेगा। ये आ गया है हमारे पास ए बी का डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ए के पॉइंट है 0 7 एंड सी के जो पॉइंट है वो है -2 15। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2। ठीक हो गया। x2 माइनस x1 है पहले, तो x2 हमारे पास -2 है, आगे -x1 0 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस हमारे पास जो y2 है वो है हमारे पास 15। ठीक है, और माइनस y1 7 है। ठीक है, -2 -0 क्या होगा, -2 का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 15 में से 7 जाएंगे तो बाकी 8 बचेगा, ये ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये है ए सी का डिस्टेंस। ठीक हो गया। उसके बाद -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, +4, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, प्लस 8 8 दा 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। आगे चले 4 + 64 इज 68। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। 68, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2 एंड 2 7 दा 14। ठीक है, 17 1 दा 17। ठीक है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 दफा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 17। ये जो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 17। ये आ गया है जी हमारे पास ए सी का डिस्टेंस। अब आगे चले तो हमें चाहिए जी बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, तो बी सी के डिस्टेंस के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले बी लिख लेते हैं, उसके पॉइंट लिख लेंगे। बी हमारे पास है 3 - 5। ठीक है, और सी है हमारे पास -2 15। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा x2 - x1 का स्क्वायर है
तो ये x1 y1 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर इज x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास है -2, आगे है -x1 3 है, ऊपर है स्क्वायर, ठीक हो गया। तो प्लस आ जाएगा, आगे देखिए y2 हमारे पास 15 है, आगे माइनस है, और फिर आगे -5 है y1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा -2 -3 इज -5 का स्क्वायर, बड़ी रकम का साइन साथ आता है, हो गए प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक हो गया। -5 का स्क्वायर 25, पॉजिटिव 25, ठीक है। प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 425, ठीक है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो 425 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम करेंगे 5 पे, 8 5 द 40, ठीक है, 5 5 द 25, ठीक है, 5 1 द 5, 5 7 द 35, ठीक है, 17 1 द 17। तो हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर और 17, ठीक है। आगे चले तो यहां पे है हमारे पास BC का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आया है जी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा, ऊपर 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 17, ठीक है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल आता है या नहीं। तो AB का डिस्टेंस, ठीक है, प्लस AC का डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल किसके आना चाहिए BC के डिस्टेंस के। अगर इन दोनों का डिस्टेंस BC के इक्वल आ जाता है तो फिर ये कॉर्डिनेट पॉइंट है। AB हमारे पास आया था 3 अंडर रूट 17, ठीक है, और प्लस AC हमारे पास आया था 2 अंडर रूट 17, ठीक है, और BC का डिस्टेंस आया है हमारे पास 5 अंडर रूट 17, ठीक है। 3 + 2 इज 5 और 17 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5 अंडर रूट 17। तो दोनों क्या है इक्वल है। सो पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।